एक जालिम मछुआरा, गरीब मछुआरा नदी के किनारे बैठ के मछली मार रहा था। बंसी लगाया, बंसी खींचा ना, इतनी बड़ी मछली आई, बड़ा खुश हुआ। एक जालिम उधर से गुजर रहा था, पैसा वाला था, ताकत, पैसा वाला ताकत। वो बोला वो ए मछली दला, बोला कि नहीं मत लीजिए, हम गरीब आदमी इसको बाजार में बेचेंगे। बोले बेचेंगे, इधर ला। छीन लिया। अब ये तो गरीब आदमी था, वो ताकतवर था, जवान था, पैसा वाला था। मछुआरे के हाथ पे झपटा मारा, ये तमाचा मारा और मछली छीन लिया। मछली ले करके ये जालिम, ओहो, मछली को देखने कितनी खूबसूरत मछली है। मछली के मुंह में हाथ दिया ना ये नौजवान, तो मछली जो है ना उंगली में काट ली। तो काट ली तो दर्द शुरू हो गया। ये अपना घर चला गया, मछली लेकर घर चला गया, मछली को बनाया, खाया। लेकिन ये जो मछली जो काटी थी, दर्द बढ़ गया। वो शाम के टाइम मेडिकल गया, मेडिकल वाले से बोला कि भाई देखो मछली काट ली थी और देखिए ना ऐसा दर्द हो रहा है कि ऐसा लग रहा है पूरा हाथ मेरा कट जाएगा। कोई अच्छी दवाई दिए, दवाई खाया, आराम नहीं, उंगली फूल गई। पूर्णिया भागा, एक्सरे करवाया, सब कुछ कराया, बोला कि कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। ये एक से एक दवाई दे रहा है, आराम नहीं है, आराम नहीं है। कभी यह डॉक्टर पूर्णिया से थक गया, किसी ने कहा कि देखो पटना जाओ, पटना चला गया। पटना का डॉक्टर से इलाज करा, आराम नहीं। ऐसा ना सोने चैन, ना बैठने चैन, ना खाने चैन, या अल्लाह चैन नहीं। ऐसा लग रहा है कि यहां से हाथ मेरा कट के गिर जाएगा, चैन नहीं। मुंबई चला गया, हो परेशान है। किसी अल्लाह वाले किसी ने कहा कि यो थोड़ा उसने फूक, झाड़ फूक भी करा हुआ, हुए से कहीं कोई बात है। एक अल्लाह वाले के पास गया, क्या कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ये देखिए मेरा हाथ ऐसा लगता है कि कट के गिर जाएगा। बोला हुआ क्या था? बोला हजरत हुआ कुछ नहीं था, वो एक मछुआरा से मैंने मछली ली थी, अब वो मछली के मुंह में उंगली डाला तो मछली काट लिया था। बस समझिए कि हम 4 महीने से परेशान हैं, बड़ा से बड़ा डॉक्टर को दिखा दिए, अच्छा नहीं हो रहे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि ओहो, अच्छा ये बताओ वो मछुआरा से ये मछली तुम खरीद कर लिए थे? बोला नहीं, खरीद कर नहीं लिए थे, जबरदस्ती छीन कर लिए थे। बोला वो छीन कर लिए थे। तो सुनो, वल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, तुमने जुल्म किया है। दुनिया का कोई डॉक्टर तुमको अच्छा नहीं कर सकता। वो मछुआरा अगर जिंदा है वो तुम्हें अच्छा कर देगा, जाओ। वो अगर जिंदा है माफी मांग लो, अगर वो माफ कर दिया अल्लाह तुम्हें अच्छा कर देगा। अगर वो माफ नहीं करेगा सारी जिंदगी तड़प तड़प कर मर जाओगे, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। भागा भागा वो इलाके में पहुंचा, पता किया मछुआरा जिंदा है। मछुआरा गजा कर पैर पकड़ लिया कि बाबू जितनी दौलत लेनी हो, जितना पैसा लेना हो मुझसे ले लो, मुझे माफ कर दो। मैं समझ लो कि जिंदा तो हूँ, लेकिन समझ लो कि मैं मुर्दा हूँ। ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। ओहो, तेरी मछली मैंने छीनी थी, तू मुझे माफ कर दे। और मछुआरे ने कहा कि चल भाई तू आया है तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, और कुर्बान जाओ मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। मछुआरे ने माफ किया और कुर्बान जाओ, तब जाकर सुकून मिला। इसलिए मुसलमानों, जुल्म किसी के ऊपर ना करो। बीवी हो जुल्म ना करो, बेटी है जुल्म ना करो, बेटा है जुल्म ना करो, पड़ोसी है जुल्म ना करो। कसम खुदा की, यहाँ तक के जानवर भी हो तो जुल्म ना करो। यहाँ होता क्या है, हाथ हम लाठी लाग जाए जी, हाथ हम लाठी लाग जाए जी। बाज नौजवान आ कुत्ता आवे, 4-5 को लाठी कुत्ता चिल्लाते चिल्लाते, ये क्या है भाई, ये क्या है? जुल्म नहीं है भाई, जुल्म है कि नहीं है? अच्छा देखिएगा, एक पत्थर लीजिए आप, एक पत्थर लीजिए, पत्थर को कुत्ता को मारिए, पत्थर लेकर कुत्ता को मारिए, कुत्ता भाग जाएगा। कुत्ता भागेगा कि नहीं भागेगा? जल्दी बोलो ना भाई। अरे कुत्ता भाग जाएगा ना। अच्छा वही पत्थर आप उठाइए, आज जहां शहद की मक्खी का छत है, उसको क्या बोलते हैं? मधुमाछी छत। हाँ, शहद की मक्खी की जहां छत है, अब वही पत्थर उठाइए, जाइए वहां मारिए। बस 12 बजी तो वो जो शहद की मक्खियां आपको नहीं छोड़ेगी। कुत्ता अकेला था, भाग गया वो बेचारा जान बचाकर। यहां सब एक साथ है, हजारों लाखों एक साथ है। ओ शहद की मक्खियों के छत्ते पे जहां तुमने पत्थर मारा, समझो के बाद तुम्हारा 61-62 लगा देगा। जुल्म ना करो, इंशाल्लाह हाथ उठाएं, वादा करें कि इंशाल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। मानो ये बारात
कोई बारात की दावत दे, मत जाना मेरे बच्चों, मत जाना, मना कर देना कि नहीं हम बारात का खाना नहीं खाते, एकदम साफ मना कर देना, हम बारात का खाना नहीं खाते। हाँ रास्ता है, रास्ता है। बेटी वाले, देखिए एक बात देखिए, शरीयत में बेटी वाले का एक पैसा खर्च नहीं है, बेटी की शादी में एक पैसा खर्चा नहीं है, बेटे का खर्च है, बेटी का खर्च नहीं है, बेटी वाले का खर्च नहीं है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सब पैसा बेटी वाले का खर्च होता है, बेटे वाले का क्या खर्च होता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। ओ मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, सहाबाए कराम ने कई निकाह किए। और कुर्बान जाओ, कहीं कोई बारात का तस्वुर है, कहीं कोई जहेज़ का तस्वुर है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो ना जहेज़ लेंगे, ना जहेज़ देंगे, ना बारात जाएंगे, ना बारात आने देंगे। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाँ, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। आज लाल से वापस है नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ये हमारे समाज में ये रस्म है, ये रवाज है। इससे इसलिए क्या कहते हैं, जहन में बात आ गई। ये पैगाम मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को, खासकर ये जो नस्ल है हमारी, ये जो आने वाली नस्लें हमारी हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनको मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मेरे बच्चों, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदारी जहां पर देखो वहां पर शादी करो। पैसे देखकर सिर्फ शादी ना करो, कोठी देखकर सिर्फ शादी ना करो, सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी ना करो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां दीनदारी हो वहां निकाह करो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्तेदारी करो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता जोड़ो। ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अच्छा, हम कहते हैं कि जितने पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह के फरिश्ते जैसे दुनिया के अंदर में, पूर्णिया में, ऑफिस में, कटिहार में, पूर्णिया में, पटना में, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो अदालत हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं भी हो, काम अगर आपका नहीं हो रहा, 1 साल से 2 महीना 5 महीना से दौड़ रहे हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। बोले बात सही कि गलत है? जल्दी बोलिए, गड़बड़ है कि नहीं है? गड़बड़ है। तो अगर आप चाहते कि मेरा काम जल्दी हो जाए, तो यहाँ देखिए, एक राम हाथ दिए और निकालिए गड्डी, और अफसर को बोलिए नीचे से दीजिए, आपका फाइल नीचे है, वो ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। और सुनो, हम कहते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते अगर कुछ लेते, नहीं समझ रहा, मौत रूह कब्जे करने के लिए आते, एमएलए साहब के पास, एमपी साहब के पास में, चीफ मिनिस्टर के पास में, प्रधानमंत्री साहब के साथ में, कि आपका टाइम हो गया है, चलिए एमपी साहब आपका टाइम हो गया, अब आप तैयार हो जाइए। एमपी साहब बोले, हो हमको काहे ले जा रहे हैं, ले लीजिए, बुधवार ला जाओ, जा ये बुधवार दे जो। वो सिस्टम नहीं है, वो तो कुछ लेता भी नहीं। अल्लाह ने वक्त मुतय्यन कर दिया, मुकर्रर कर दिया, जिसका वक्त जब आएगा उसे जाना होगा, उसे जाना होगा। चाहे वो ज़मींदार हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कमज़ोर हो, वक्त आ जाएगा, वक्त आ जाएगा। अरे बोलो भाई, कहाँ जाना होगा? ये बोली ससुराल जाना, ससुराल के चक्कर में अल्लाह के फरिश्ते आ गए। उन्होंने कहा कि भाई अब रुक जाओ, तेरा वक्त पूरा हो गया। ये हज करने जा रहा था। हम हो मेरे आका हो,
एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ए बाबू, ये माइक को क्या हो गया तुम्हारा? अरे तो बहुत परेशान है ये। हो गया? जियो के मोबाइल में टावर नहीं है, इसके मशीन में पावर नहीं है। जल्दी करो, बैठ जाओ। दो बेटा, जल्दी बैठ जाओ। देखिए एक बात याद रखें, ये दुनिया, ये वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बाबू, ये काहे बेचैन है भाई? देखिए अब भी किसी को जाना है भाई, जल्दी करो। अब जाना है किसी को, चले जाओ। अभी जाना है तो चले जाओ। मेरी तकरीर जब तक होगी कोई नहीं जाएगा। जाना है? अरे बोलो नहीं जेबा। नहीं जाएगी इंशाल्लाह, कोई नहीं जाएगा। एक ही जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा है? बोला है। बोले बेटो 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने बाबू कहा है परेशान? बोले मौलवी साहब बार बर्दाश्त नहीं है। अगर नौजवान हो बर्दाश्त करो बेटो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। देखे बैठा हुआ नजर पड़ी तो हमने कहा बेटा जो। बोली नहीं जुओ, नहीं जुओ कहना। बोली अब की करे जी? वो जे करे जे जलान वो यह भाग लीजिए, तकरीर करा, तकरीर सुने। और मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, कुछ देर का पैगाम है, ज्यादा देर वक्त वो करबो ना। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बहुत अच्छा माइक है, बैठ जाइए आप। बहुत अच्छा माइक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा माइक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। हम ये कहते बच्चियों का मदरसा, हजरत हाफिज व कारी जनाब परवेज आलम साहब ने ये मदरसा सिद्दीकी, मदरसा सिद्दीकी। अब मुझे बताया गया, इन्होंने ये कहा, ये जो दावत मुझे मिली है 3 महीना पहले उन्होंने मुझे दावत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी समझ लिए कि वो जलसा का सीजन मेरा चल रहा था रमज़ान से पहले। इन 3-4 महीना पहले इन्होंने तारीख लिखवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीना पहले की दावत है। आज मज़ीद गुफ्तगू भी, तो इस गुफ्तगू के हवाले से कि यतीम बच्चियाँ, अल्लाह, यतीम बच्चियों के यहाँ पर पढ़ने का इंतज़ाम है, कढ़ाई का इंतज़ाम है, सिलाई का इंतज़ाम है, सारा इंतज़ाम इन्होंने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी बच्ची वाले से ये पैसे नहीं लेते, फ्री में बच्चियों को तालीम भी दे रहे हैं, फ्री में बच्चियों को सिलाई का काम भी सिखवा रहे हैं, फ्री में बच्चियों को जो भी ज़रूरत के काम है उनको ये अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनका मकसद ये है कि वो कुछ ज़मीन इनके पास में है, वो तो देंगे ही देंगे, प्लस उसके बगल में कुछ ज़मीन है वो ख़रीदना चाह रहे हैं ताकि एक मदरसे की शक्ल हो, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं कि हम मर जाएं हजरत, क़यामत तक ये इदारा चलता रहे। अच्छी नीयत है, इरादा नेक है। और उलमा फरमाते हैं कि जब इरादा नेक हो तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। और मैं कहना यही चाहूँगा, और मुसलमानों एक बात याद रखना, जहाँ पर आपका एक बेटा है, जहाँ पर आपके पास में एक बेटी है, तो जितनी मोहब्बत आप अपने बेटे से करते हो उतनी मोहब्बत आप अपनी बेटी से भी करो। लेकिन बाज़ लोग नहीं कर पाते हैं, बाज़ लोग नहीं कर पाते हैं। बेटा को ज़्यादा मोहब्बत, बेटी को उतनी मोहब्बत नहीं दे पाते जितनी मोहब्बत की वो हकदार है, और ये बाप की गलती है। एक बात याद रखो,
बच्चा अगर 5 है, 5 से बराबर मोहब्बत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये बेटी है इनसे कम मोहब्बत, ये बेटा है इनसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे बड़ा बेटा से ज़्यादा मोहब्बत, मझला बेटा से कम मोहब्बत, ओ 4 बेटा से मोहब्बत नहीं है, सबसे छोटा बेटा से ज़्यादा मोहब्बत। ये सही नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। बेटा बेटी सबसे बराबर मोहब्बत करें। अच्छा, बेटी का मकाम क्या है अब मैं आपको बता दूं। एक बात याद रखिए, बेटा का निकाह कराइए, निकाह का सवाब मिलेगा, निकाह का सवाब है, लेकिन जन्नत की बशारत नहीं है। जन्नत की बशारत बोलो भाई। बेटा का बियाह कराएंगे, अल्लाह जन्नत दाखिल कर देगा? नहीं। बेटी का शादी कराओ, जन्नत मिलेगी। एक बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, ओ वो बच्ची पैदा हुई, बाप ने अच्छी परवरिश की, अच्छी तरबियत दी, वो बच्ची बड़ी हो गई, उस बच्ची का बाप ब्याह करा दे, शादी करा दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उस बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? अच्छा, बेटा का शादी करा रहे हैं बुधवार का, अब इधर जहेज है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे जहेज है इधर? जी है अंदर अंदर। अच्छा, अंदर अंदर है, कनो पता नहीं चलना चाहिए। बात सही भी है। कितना अंदर अंदर लीजिएगा? वहां कौन अंदर है? वहां एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। हमारे इलाके के हाजी मुजफ्फर साहब थे और रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बारा ईदगाह अमौर प्रखंड के वो MLA रह चुके, कुर्बान जाओ। आज उनके साहबजादे, आज उनके बेटे हमारे क्या कहते हैं कि सबा जफर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हाजी मुजफ्फर साहब कहाँ गए भाई? गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, गए कि नहीं गए? तस्लीमुद्दीन साहब कहाँ गए? गए कि नहीं गए? और कुर्बान जाओ, कोई रहने के लिए आया? सोनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। जहेज का पैसा कैसा है मेरे बच्चों? एक बात याद रखो, जहेज लेना कैसा है? जहेज का पैसा रिश्वत है, रिश्वत है, रिश्वत है। मुझे जरा ईमानदारी से बताइए, एक मुसलमान के लिए रिश्वत हलाल है कि हराम है? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई। हराम है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, जहां हराम पैसा आएगा, जहां हराम रोजी आएगी, अल्लाह वहां से बरकत उठा लेगा, बरकत नहीं होगी। और सुनो, जहेज लेकर ब्याह करोगे तो जो औलाद पैदा होगी वो औलाद लंगड़ी पैदा होगी, वो बेटा पैदा होगा नाफरमान पैदा होगा, बेटी पैदा होगी गोंगी पैदा होगी। इसलिए जहेज न लो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, हम समझते हैं यहाँ पर कि जहेज का जो फाइनल करने जाता है, यानी शादी का फाइनल करने जो जाता है, वो लड़का नहीं जाता है। इन लड़के जी, अरे बोलिए भाई, लड़का का अब्बा जाता है ना? हाँ, लड़का का अब्बा फाइनल करने जाता है। लड़की वाले को फोन कर दिया, समझी हमें कहला आवेशिन 5 आदमी। अब वो बेटी वाला बेचारा बारात का आया, मछली लिया, दही लिया, सब कुछ लिया कि समझी है खिले वे, दिल नरम है, कुछ कम करती।
ये पहुंचा, वक्त से पहले पहुंच गया, नहा धो के फ्रेश, दस्तरखान बिछा, खाने पर बैठा, यहाँ तक हाथ घुसका खल के हे पे। लड़की वाला बोला कि समझी, बोलिए, बोला कि बस अब बोलबो कि यहाँ सुने, समझ गए ना। तो लड़की वाला बोला कि समझी हमारे पास 3 बेटी है, हम 4 लाख कहाँ से दे पाएंगे, कम कीजिए समझी। बोला अच्छा ठीक है, यहाँ सुनो 3 लाख दादा, 3 लाख अगर दे देंगे फाइनल, 3 लाख नहीं देगा बड़ा मजे। लड़की वाला मजबूर है बेचारा, क्या करेगा। मुसलमानों, बारह ईदगाह के मरकजी इमाम हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मुआजुद्दीन साहब दामाद बरकातुहू से जाकर पूछ लेना ये पैसा हलाल है कि हराम है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने कहा, पूछा कि हजरत बेटे की शादी है, कुछ ले लें? तो आपने फरमाया नहीं मत लेना। कहा कि नहीं हजरत हम मांगे नहीं है, बेटी वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। बोला कि एकदम मत लेना, बेटी वाला अपनी मर्जी से भी दे, मना कर देना कि हमें जहेज नहीं, तेरी बेटी का हाथ चाहिए। ये पैसा जहां आएगा तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में नहुसत पैदा हो जाएगी, घर में बेबरकती आ जाएगी, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। लाख पैसा कमाओगे, तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताइए, लड़का को पता नहीं कि बाबा, लड़का को भी पता छे बाबा गेले जाई फाइनल करेली, अपने दोस्त से कहा कि गेलेज फाइनल कर ले, गेलेज बाबा फाइनल करेली। अच्छा लड़का को कुछ मालूम नहीं कि बाबा की मांगे, लड़का को क्या पता, लड़का को कुछ नहीं चाहिए, उगरा दो बस खाली वहां चाहिए, हम लड़की चाहिए और क्या चाहिए, उसको दुल्हन मिल गई, हो गया। अब बाकी 3 लाख टका बाप मांगा। अच्छा उनके बाद बेटी वाला बोला कि समझी भागले नहीं, बोला नहीं नहीं अभी तो फ्रिज बाकी है, वॉशिंग मशीन बाकी है, कूलर बाकी है, पलंग बॉक्स वाला पलंग बाकी है, और कुर्बान जाओ लास्ट में वो टीवी बाकी है। जिस घर में बीवी हो और टीवी ना हो तो बीवी बेकार है। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइएगा, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं, बारात गई, शादी करके लड़का लड़की को लेके आया, एक गाड़ी गई जहेज के लिए, अलग से गाड़ी जाती है, बोलिए इधर जाती कि नहीं जाती, जल्दी बोलिए भाई, अरे जहेज ही नहीं हो। अच्छा सारा सामान जहेज का लोड हुआ गाड़ी में, दरवाजे पे लग गई गाड़ी, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा, बापा कमरा में कि बेटा कमरा में, अरे बोलो भाई, बेटा कमरा में, सुते के बेटा की बा, बेटा मंगल किसके, अरे वाह, मांगा बाप है सोएगा बेटा, सोफा सेट मांगा बाप है लगेगा बेटे के रूम में, ओ कूलर कहाँ लगेगा, बेटे के रूम में, वॉशिंग मशीन कहाँ लगेगी, बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में, वो टीवी जो बाप मांगा है बेटे के रूम में, बाप मरेगा इंतकाल कर जाएगा, और कुर्बान जाओ दुनिया में ये टीवी में फिल्में चलती रहेंगी, गुनाह होता रहेगा, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा, बाप खाएगा कि बेटा खाएगा। ऐसी गलती काहे करेंगे। हाँ ठीक है मेरा बेटा है, जवान है, उसकी शादी हमको करानी है, तो हम नेक लड़की देखकर, दीनदार लड़की देखकर इसकी शादी कर देंगे, झमेला खत्म है भाई, तुम कमाओ तुम अपना खाओ। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, हाथ खाली ही यहाँ आए थे, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। इंशाअल्लाह वादा करें कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, जलसा से एक पैगाम लेकर। अब खासकर हम अपने बच्चों से कहना चाहिए, मेरे नौजवानों बेटा ब्याह करना, किसी गरीब बच्ची का सहारा बन जाना, शोहर बन जाना, जहेज मत लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तुम्हारी किस्मत में दौलत लिखी है, तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह वो बच्ची तेरे घर में कदम रखेगी,
अल्लाह 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 वो तुम्हारे दुआओं के अंदर में वो ताकत देगा, तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना। देखो मैं कहता हूं जुल्म मत करो, जुल्म मत करो। ये जुल्म नहीं तो क्या है? लड़की वाले से 3 लाख रुपए लेना। अच्छा बारात भी है इधर, अरे बोलो बारात है कि नहीं हो? ये अच्छा अरहोता भी है। हे मौला, हे मुसलमान, ये बारात किस बला का नाम है? मुफ्ती साहब से जाकर पूछिए, इमाम साहब को जाकर के, हजरत बारात का तस्वुर मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, निकाह है, वलीमा है, 2 ही चीज है, एक निकाह है, एक वलीमा है। ये बारात किस बला का नाम है? इसका कोई नामो निशान है ही नहीं है। लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाइए, सादगी के साथ निकाह कीजिए, 2 गवाह हो, निकाह कीजिए, और फिर चंद औरतों के साथ लड़की ससुराल आ जाए, या नहीं तो लड़का जो खुद निकाह कर रहा है अपनी बीवी को गाड़ी में बैठाए, मोटरसाइकिल में बैठाए, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री चले भागे। ये बारात उरात कुछ नहीं मेरे बच्चों, ये खाना सही है ही नहीं, बारात का खाना सही नहीं, ये लड़की वालों को पर में जुल्म है। अब वो भी बारात, या अल्लाह या अल्लाह, 50 बाराती नहीं, 100 नहीं, 150 200, वो ये बाराती है कि लालू यादव का ये रैली है? किसने इजाजत दिया आपको ये खाना खाने का? किसने इजाजत दिया? वो बेटी वाला तो पहले 3 लाख रुपए कर्जा उठाकर बेटा वाला को दिया है, फिर 200 मेहमान लेकर तुम गए हो, कहां से लाएगा वो? सुनो सुनो, वो बेटी वाला मजबूर है, रस्म के आगे मजबूर है, रवाज के आगे मजबूर है। वो जमीन बेचा है, कर्जा पे पैसा उठाया, सूद पे पैसा उठाया, उसका दिल रोता है। जवान बेटी बैठी है सर पर, उसे रात को नींद नहीं आती है कि जालिम दुनिया को देंगे नहीं, ये मेरी बेटी से ब्याह नहीं करे। अब लाख नमाज पढ़ लो, कसम खुदा की अगर आप जालिम हो जन्नत नहीं जाओगे। पढ़ो नमाज, कितनी नमाजें पढ़ते हो आप, कितना रोजा रखते, रख लो, जालिम हो जन्नत नहीं मिलेगी। अच्छा देखिए कितनी बड़ी नादानी है, कितना गुस्सा है। बात बात पर लाठी लेके निकल जाते हम, और थोड़ा गरीब आदमी है तो कहते कि ते हमरा पहचाने जाने, हम कमरों में टगा लग गया पूर्णिया, गुस्से में गया, केस कर दिया। वकील साहब को बोला कि ऐसा केस बनाइए कि अंदर हमें धसा दूं। तो वकील साहब बोली ठीक 10,000 रुपया लगेगा। ये 10,000 रुपये लेके गिवे किया था घर से, वकील साहब को 10,000 रुपया दे दिया। वकील साहब बोली कि यहाँ ते तिप्पे रंग नीचा में बैठा, धूप बहुत छी, हम खाना खाएगा 3 बजे। वो वकील साहब 10,000 टका पॉकेट में रखा और चला गया, एसी होटल में बैठ के मुर्गा खा रहा। अब दोपहरिया जब एक भूख लगली, पैसा छिक्के नहीं, मुड़ी निकाली, मुड़ी खाई। मुसलमानों, हम कहाँ थे कहाँ चले गए, हम क्या थे क्या से क्या हो गए। इसलिए गुस्सा ना करो, बदला लेना बहादुरी नहीं है, ना माफ करना बहादुरी है। मेरा अल्लाह कहता है तो मेरे बंदों को माफ कर दो, हम तुमको माफ कर देंगे। अब माफ करने में जो मजा है, कसम खुदा की, वो बदला लेने में मजा नहीं है। वो बदला लेने में मजा नहीं है, माफ करने में जो मजा है। तुम किसी की कोई गलती करे उसको माफ कर दो, कसम खुदा की वो शर्म से पानी पानी हो जाए। खैर इंशाल्लाह यहाँ जो भी सुनेंगे अमल करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे? हाथ। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर मैं सुना दूं। अरे सुना दे, बोले जल्दी बोले ना। गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में,
गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला ले। मुस्तफा की नगरी कहाँ है? बौराहटा में। ओ मदीना, ओ मुसलमानों, हमारे दरमियान में बहुत सारे लोग ऐसे हमारे इलाके में जो ज़मींदार है, दौलत वाला है, पैसा वाला है, सिर्फ बखीली कंजूसी की वजह से हज नहीं किया, मर गया। और अभी तो हज और महंगा हो गया, 4 लाख 5 लाख हो गया। बोले 5 लाख नहीं हौज न करवो बेटा, ये बेटा हमें हौज न करवो, ये 5 लाख बैठते नहीं, 3 मंजिला मकान ठोकी दी। हाँ ठीक है, हज फर्ज है, जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है न, वैसे ही जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जो साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फर्ज है। अगर आप इस फर्ज को अदा नहीं किए, अल्लाह के क्या जवाब देंगे आप? 50 बीघा जमीन का मालिक हज नहीं कर रहा है, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं कर रहा है, मर जा रहा। गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफा की नगरी में। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। हर कोई सब कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में, सब कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में। गर खुदा बुला लेता मुस्तफा की नगरी में। इंशाअल्लाह वो नगरी में जाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह जितने बच्चे नौजवान बुजुर्ग या अल्लाह हाथ उठाए हैं, सही है कि हम गरीब हैं, या अल्लाह ये सही है कि मेरे पल्ले पैसे नहीं है, हम हज नहीं कर सकते, या अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए अल्लाह, या अल्लाह कितने करोड़पति पैसे लेके बैठा रह गया, हज ना कर सका, कितने झोपड़ी में रहने वाले को तूने हज करवा दिया। इरादा करें अल्हम्दुलिल्लाह, इरादा हमेशा रखो। ठीक है हज फर्ज नहीं है, इरादा तो कर सकते हैं भाई। या अल्लाह ये तो दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हम मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, उस वैसा तो कुछ है नहीं कि हम 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके मक्का मदीना जाएं, लेकिन या अल्लाह तू अगर चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है भाई। इरादा करने में कोई बैंड नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। और उम्रा बहुत सस्ता है। मान के हज में 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च हो रहे, उम्रा 70,000 80,000 90,000 में उम्रा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा तो कर सकते हैं और कोई बात नहीं इंशाअल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, एक मतलब एक शेर सबके लिए है। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए
एक रात मदीने में, एक रात मदीने में ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, अभी हज का महीना है भाई, हज का महीना है कि नहीं, जल्दी बोलिए ना भाई। हज का महीना है, सारी दुनिया से लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, चले भी गए हैं। अब बहुत अफसोस का मकाम है कि 16 हज्जाज किराम बांग्लादेश के एक जहाज़, एक बस में सफ़र कर रहे थे मदीने के अंदर में, तो उसमें 40 आदमी सवार थे और तमाम हाजी बांग्लादेश के थे। बस पलट गई जिसमें 16 हाजी और कुर्बान जाइए इस दुनिया से चले गए। और देखो मौत तो आनी है, मौत तो बरहक है, लेकिन कसम खुदा की वो मौत क्या मौत होगी जो शहर मुस्तफ़ा में हो जाए, जो अल्लाह के शहर में हो, अल्लाह के घर में हो और कुर्बान जाओ। ओ जिसकी मौत मदीना में हो जाए, जिसकी मौत मक्का में हो जाए, जिसका जिस्म ओ जन्नतुल बकी में दफन हो, जिनका जिस्म जन्नतुल मुअल्ला में दफन हो, वो किस्मत का सिकंदर है। हम सब दुआ करें, या अल्लाह वो जितने हाजी ओ 16 हाजी ओ शहीद हुए हैं, इंतकाल किए हैं, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले। ऐ मौत जरा रुकना, एक हाजी हज करने जा रहे थे, मौत आ गई। अब मौत के फरिश्ते कहते हैं कि भाई अब आगे तुम नहीं बढ़ सकते, तेरा टाइम हो गया, तेरा टाइम हो गया। मदरसा सिद्दीकी बच्चियों का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ठीक है, ये भी ठीक है, हमारी बच्ची इस मदरसे में नहीं पढ़ रही है, मकतब में नहीं पढ़ रही है, लेकिन मेरे भाई की बच्ची पढ़ रही है। अच्छा पता ये चला कि 400 से 500 बच्चियां यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीम हासिल कर रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा इनमें वो बच्चियां हैं जिनके बाप के पास में पैसे नहीं है कि वो अपनी बच्ची का खर्च उठा सके। अच्छा कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनका बाप का साया उनके सर पे नहीं है, कुछ बच्ची ऐसी हैं जिनकी माँ नहीं है। बताओ ये बच्चियां पढ़ लिख कर तालीम याफ्ता होकर जब इसकी शादी होगी, कुर्बान जाओ, इसके इन बच्चियों के जब बच्चे पैदा होंगे उनकी वो अच्छी तरबियत करेगी, उसे वो तालीम याफ्ता बनाएगी, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। तो बताओ अल्लाह क़यामत तक आपको सवाब अता फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? जल्दी बोलो भाई माशाल्लाह। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का, अरे जोर से बोलो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और ठीक है मेरा भाई मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे को, इस इदारे को आगे बढ़ाना है ताकि ये सदक़े जारिया हो। देखो आप मदरसा में चंदा देकर, पैसा देकर आप मर गए, मरकजी मस्जिद बारा ईदगाह में चंदा देकर आप मर गए, और बोझगांव मदरसा में चंदा देकर मर गए। और मुसलमानों सुनो, आप मर जाओगे, दुनिया वाला भूल जाएगा, लेकिन सुनो मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। मेरा अल्लाह कब तक सवाब देगा? जब तक मरकजी मस्जिद बारा ईदगाह की जामा मस्जिद ये कायम रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, जो अल्लाह पाक तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये मदरसा सिद्दीकी बच्चों की मदरसे जब तक चलते रहेंगे, बच्चियां पढ़ती रहेंगी, और कुर्बान जाओ ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह क़यामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है इतने मजमे में इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं इस मदरसे को बनाने के लिए? हाथ उठाइए तो मैं दुआ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज्बे के साथ, हौसले के साथ बच्चियों का मदरसा है। अल्लाह अल्लाह।
किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। माशाल्लाह, कुछ लोग तैयार हो जाइए, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा दे सकते हैं। हम 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, आप 5 लाख भी दे सकते हैं, हम ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ज़मीन में हिस्सा लेंगे, ये पैसा आपका ज़मीन में जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर मदरसे बनेंगे, जहाँ पर बच्चियाँ बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगी, अल्लाह के कुरान पढ़ेगी, इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह आपको क़यामत तक इसका अज्र, इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। कोई इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े ज़मींदार लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, MLA हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह। देखिए, आप हम ज़्यादा नहीं मांगे आपसे, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, आप अपनी हैसियत के मुताबिक कम से कम 500 रुपया होना चाहिए। कौन सी बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम नहीं है, 500 रुपया कौन सी बड़ी रकम है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा सदका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सदका करो, सदक़े से तेरे माल को अल्लाह बढ़ाएगा। सदका करो, सदक़े से माल बढ़ता है। सदका करो, तेरी उम्र को अल्लाह बढ़ाएगा। सदका करो, अल्लाह तुम्हें वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से, बुरी मौत से अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। तो 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर 10 आदमी अगर हिम्मत कर लेंगे इंशाल्लाह 1000 रुपये करके, तो 10,000 रुपये हो जाएगा। कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि 10,000, 1,000 रुपये आप दे देंगे तो आप गरीब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह गरीब होने नहीं देगा, अल्लाह गरीब नहीं होने देगा। और अल्लाह के रसूल ने इस हदीस को कसम खा के फरमाई है कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। माल में कमी नहीं आएगी, अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्लाह अल्लाह क्या नाम बाबू? अब्दुल हफीज़ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, अब्दुल हफीज़ साहब माशाअल्लाह। भाई दुबैली के कोई सेठ, कोई नौजवान, कोई सखी, कोई मास्टर, कोई वकील साहब या बाराईदगाह के कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माँ बहनों को पिंडाल में हजरत कुछ चादर रुमाल लेकर भेज दे। माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को भेजिएगा। नौजवान ना जाए, मर्द ना जाए, पर्दे का ख्याल हो, पर्दे का ख्याल हो। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है, खुद जान की कुर्बानी औरत ने दी है। और कुर्बान जाओ, आप उसकी बेटी हो, अम्मा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी हो। मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में चादर रुमाल लेकर बच्चे जाएंगे। जहाँ तक हो सके दिल खोल कर आप ताउन करना। अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। हे देखिए, यल्ला क्या नाम है? मोहम्मद इदरीस साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। भाई जल्दी करें माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करें माशाअल्लाह। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 देने वाले भी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, आप दे सकते हैं, ताउन कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है। आजा बाबू, आजा। फ़ोन पे है, स्कैनर यहाँ मौजूद है, आप फ़ोन पे, गूगल पे भी कर सकते हैं। वाह भाई वाह, ये देखिए नौजवान लोग आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, वाह भाई वाह। आजा बेटा, आजा। कोई बड़ी रकम नहीं मेरे बच्चों। हमेशा अपने हाथ को खुला रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह कभी पैसे की कमी नहीं देगा। माशाअल्लाह। स्कैनर दे दिए हजरत, स्कैनर दे दिए, इस बच्चे को स्कैनर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, या अल्लाह,
दे दीजिए, स्कैनर दे दिए बच्चों को। और कुछ लोग कैश देना चाहते हैं, जल्दी करें। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई, क्या नाम है? माशाअल्लाह। हाँ, मरहूम तमीज़ साहब, तमीज़ मरहूम साहब, अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमाए। माशाल्लाह, जल्दी करें भाई, जल्दी करें, जल्दी करें। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कुछ समझ में ना आए, ये दुनिया क्या है। कुछ समझ में भी ना आए कि ये दुनिया क्या है। आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन जाने वाले नहीं आते। ये तरीका क्या है। जाने वाले नहीं आते, ये तरीका क्या है। तेरे अहबाब, तेरे दोस्त, तेरे घर वाले, तेरे अहबाब, तेरे दोस्त, तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता क्या है। तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता क्या है। माशाल्लाह, कुछ बच्चों को चादर रुमाल लेकर हजरत इस पिंडाल के अंदर में घुमा दे, जिसको 10, 20, 100, 50 देना होगा। हम चाहते हैं कि हर आदमी का इसमें हिस्सा आ जाए। है तो दे दीजिएगा, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले बाबू, बाबू कमेटी वाले, कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ लो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। घूम जाए, इधर वाले भी बच्चे भी कुछ चादर रुमाल पकड़ ले। 1500 रुपये, 2000, 3000, 4000, 500, 5000, 10,000 देने वाले कुछ लोग और हैं जो अपने नाम को पेश कर सकते हैं, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे वो मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, मास्टर साहब हो, MLA साहब हो, जो अपने वालिदैन की सालो सवाब, दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से ताउन करना चाहते हैं इंशाअल्लाह, तो इस मदरसे के अंदर में ताउन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चादर रुमाल पकड़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से भी कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ाकार लोग हैं कुछ लोग, जल्दी करें भाई, रज़ाकार लोग हैं, चादर रुमाल पकड़ ले। माँ बहनों के पिंडाल में भी चादर रुमाल थोड़ा घुमा दें मेरे माँ बहनों, दिल खुले ताउन करबो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। जल्दी करें माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए एक भाई मेरे और आ रहा है माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों के लिए 4 बात, माँ बहनों के लिए 4 बात। मेरी माँ बहनों सुनो, आपके लिए 4 बातें हैं। दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सिर्फ 4 काम। पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना। मेरी बेटियों, नमाजों की पाबंदी करना। काम छूटे छोड़ देना, काम बाद में कर लेना, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। माँ बहनों, आपके लिए पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा काम, रमज़ानुल मुबारक का महीना मेरी बच्चियों, मेरी माँ बहनों पाओ, रोज़ा रख लेना। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। मेरी बच्चियों, पर्दे का ख्याल करना, ये तीसरा काम है। चौथा अमल, चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, शौहर की फरमा बरदारी करना। शौहर नाराज, अल्लाह नाराज, शौहर को राज़ी करो, अल्लाह राज़ी होगा। दुनिया में ये 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो
जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये माँ बहनों के लिए था। और नौजवानों बच्चों के लिए नमाज़ों की पाबंदी हो। माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, नमाज़ों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हराम को छोड़ो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। इंशाअल्लाह हलाल खाने वाला इंशाअल्लाह वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता, मुसलमान हराम नहीं खाता। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हम सबको नेक बातें सुनने से ज़्यादा नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।